जिंदगी में आजमाइशें एक ऐसी हकीकत हैं जिनसे कोई भी इंसान बच नहीं सकता। हर फर्द अपने अपने हालात, ज़र्फ और तकदीर के मुताबिक मुख्तलिफ इम्तिहानात से गुजरता है। कभी ये आजमाइशें माली सूरत में होती हैं, कभी सेहत के मसाइल की शक्ल में, कभी रिश्तों के बिगाड़ की सूरत में और कभी दिल के अंदर उठने वाली बेचैनी और रूहानी खला के तौर पर। मगर अल्लाह ताला की संत यह है कि वो अपने बंदों को हमेशा आजमाता भी है और फिर उनके लिए आसानियां भी पैदा करता है। कोई भी मुश्किल हमेशा के लिए नहीं होती। हर रात के बाद सुबह आती है और हर अंधेरे के बाद रोशनी का ज़हूर होता है। जब इंसान मुसलसल मुश्किलात का शिकार रहता है तो उसके दिल में ये सवाल पैदा होता है कि आखिर कब तक? क्या ये आजमाइशें कभी खत्म भी होंगी? क्या अल्लाह ताला मेरी हालत को बदलेगा? ऐसे वक्त में ईमान की कमजोरी भी हो सकती है और इंसान मायूसी के करीब पहुंच जाता है। मगर दरहकीकत यही वो लम्हे होते हैं जहां सब्र, यकीन और तवक्कल का इम्तिहान होता है। अल्लाह ताला अपने बंदे को उसकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं देता और जब आजमाइश अपनी इंतहा को पहुंचती है तो उसके खत्म होने के आसार भी जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहली निशानी ये होती है कि दिल के अंदर एक अजीब सी नरमी और सुकून पैदा होने लगता है। पहले जो दिल हर वक्त बेचैन रहता था, हर लम्हा परेशानी में मुब्तला रहता था, वो आहिस्ता आहिस्ता मुतमईन होने लगता है। इंसान को महसूस होता है कि जैसे कोई बोझ हल्का हो रहा है। ये सुकून बगैर किसी जाहिरी वजह के भी आ सकता है और ये दरअसल अल्लाह की तरफ से एक इशारा होता है कि अब मुश्किल का वक्त खत्म होने के करीब है। दूसरी निशानी ये होती है कि इंसान की दुआ में खुशू और खुजू बढ़ जाता है। पहले जो दुआएं सिर्फ ज़बान तक महदूद थीं, अब वो दिल की गहराइयों से निकलने लगती हैं। आंखों में आंसू आते हैं और इंसान को अल्लाह के करीब होने का एहसास होता है। ये कैफियत इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला अपने बंदे की तरफ मुतवज्जे हो चुका है और उसकी पुकार सुन रहा है। जब दुआ में सच्चाई आ जाए तो कबूलियत के दरवाजे खिलने लगते हैं। तीसरी निशानी यह है कि हालात में छोटी छोटी आसानियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। ये आसानियां बज़ाहिर मामूली होती हैं मगर उनका असर बहुत गहरा होता है। जैसे किसी मसले का जुज़वी हल निकल आना, किसी मुश्किल में अचानक मदद मिल जाना या किसी ऐसे शख्स का साथ मिल जाना जिससे खैर की तवक्को न थी। ये छोटी आसानियां दरअसल बड़ी राहत की तमहीद होती है। चौथी निशानी ये है कि इंसान के अंदर शुक्र का जज्बा पैदा होने लगता है। पहले वो सिर्फ अपनी मुश्किलात को देखता था और शिकायत करता था, मगर अब वो अपनी नेमतों को भी पहचानने लगता है। वो छोटी छोटी खुशियों पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है। जब इंसान शुक्रगुजार बन जाता है तो अल्लाह ताला उसकी नेमतों में इजाफा करता है और उसकी आजमाइश को आसान कर देता है। पांचवी निशानी ये होती है कि गुनाहों से नफरत और नेकियों की तरफ रग़बत बढ़ने लगती है। इंसान को बुरे कामों से खुद ब खुद दूरी महसूस होती है और वो अच्छे अमाल की तरफ माइल हो जाता है। नमाज में दिल लगने लगता है, कुरान पढ़ने का शौक पैदा होता है और नेक लोगों की सोहबत अच्छी लगने लगती है। ये रूहानी तब्दीली इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला अपने बंदे को पाक कर रहा है और इसे बेहतर रास्ते की तरफ ले जा रहा है। छठी और सबसे अहम निशानी यह है कि इंसान का अल्लाह पर यकीन मजबूत हो जाता है। वो जान लेता है कि जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह की मर्जी से हो रहा है और इसमें कोई ना कोई हिकमत जरूर है। वो अपने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द कर देता है और दिल से कहता है कि ता अल्लाह जो तो चाहे वही बेहतर है। जब ये कैफियत आ जाती है तो आजमाइश दरअसल खत्म हो चुकी होती है, चाहे जाहिरी हालात अभी मुकम्मल तौर पर ना बदले हों। ये तमाम निशानियां इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदे को मुश्किल से निकालने वाला है। मगर यहाँ एक अहम बात समझना जरूरी है कि आजमाइश का खत्म होना सिर्फ हालात के बदलने का नाम नहीं है, बल्कि दिल के बदलने का नाम है। अगर इंसान का दिल अल्लाह के करीब हो जाए, इसका ईमान मजबूत हो जाए और वो सब्र और शुक्र की राह पर चलने लगे तो यही असल कामयाबी है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि जब उनके मसाइल खत्म हो जाएंगे तब वो खुश होंगे, मगर हकीकत यह है कि खुशी का ताल्लुक दिल के सुकून से है, ना कि सिर्फ हालात से। बहुत से लोग बज़ाहिर खुशहाल होते हैं मगर अंदर से बेचैन होते हैं
اور بہت سے لوگ مشکلات میں ہوتے ہوئے بھی مطمئن ہوتے ہیں کیونکہ ان کا دل اللہ سے جڑا ہوتا ہے۔ آزمائشیں دراصل انسان کو سنوارنے کے لیے آتی ہے۔ یہ ہمیں ہماری کمزوریوں کا احساس دلاتی ہیں، ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہیں اور ہمیں عاجزی سکھاتی ہیں۔ اگر آزمائش نہ ہو تو انسان غرور میں مبتلا ہو سکتا ہے اور اپنے رب کو بھول سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی کبھی مشکل میں ڈال کر انہیں اپنی طرف واپس بلاتا ہے۔ جب آپ اپنی زندگی میں ان نشانیوں کو دیکھیں تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ پر مہربان ہو رہا ہے۔ اس وقت آپ کو مزید صبر، شکر اور دعا میں اضافہ کرنا چاہیے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو اللہ کے قریب سے قریب تر ہو جانا چاہیے تاکہ وہ اس نعمت کو مکمل طور پر حاصل کر سکے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام بہترین ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کب کس کو کیا دینا ہے اور کس وقت دینا ہے۔ کبھی کبھی تاخیر بھی رحمت ہوتی ہے، کیونکہ اگر وہ چیز ہمیں وقت سے پہلے مل جائے تو شاید ہم اس کی قدر نہ کر سکیں یا وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو۔ لہذا اگر آپ اس وقت کسی مشکل میں ہیں تو مایوس نہ ہوں۔ اپنے دل کو مضبوط رکھیں، اللہ پر بھروسہ کریں اور ان نشانیوں کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی آزمائش اپنے اختتام کے قریب ہو اور آپ کو اس کا احساس بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ جب ہم اس پر مکمل بھروسہ کر لیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ آزمائشیں وقتی ہوتی ہیں مگر ان سے ملنے والے اسباق ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان اسباق کو سمجھ لیں اور اپنی زندگی میں ان پر عمل کریں تو نہ صرف ہماری موجودہ مشکلات آسان ہو سکتی ہیں بلکہ ہم مستقبل میں بھی ایک مضبوط اور باایمان انسان بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر، شکر اور یقین کی دولت عطا فرمائے اور ہماری تمام آزمائشوں کو ہمارے لیے آسانی اور کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔